अकेलापन और उदासी, अगर इनसे बचना हो तो ये 3 सवाल खुद से रोज पूछें। हाँ दोस्तों, यही है आज के वीडियो का टॉपिक और मैं हूँ डॉक्टर सुधीर शर्मा। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम में से कुछ को बढ़ती उम्र के साथ साथ अकेलापन और उदासी क्यों पकड़ता है? कारण समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ होती हैं अतीत में जो कि जख्म हैं, पीड़ाएं देते हैं, असफलता के अनुभव हैं, वो इकट्ठे होते जाते हैं। जीवन का जो एक अर्थ है वो खत्म हो जाता है, जीवन निरर्थक लगने लगता है, बोझ लगने लगता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे मन के मुताबिक नहीं होती। हम चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, चिढ़ के गुस्सा करके अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं और अगर असफल हो जाते हैं तो अंततः उदासी और अकेलापन पकड़ लेता है। तो निरर्थक, खोखली और उबाऊ जिंदगी जो है वो है मुख्य कारण। किसी भी इंसान के दिलो दिमाग में अगर अकेलापन और उदासी की जड़ें मजबूत होती हैं तो यही है मुख्य कारण। इन सवालों को आप सुनेंगे तो आपको सरल लगेंगे, लेकिन ये मित्रों बहुत प्रभावशाली हैं। आपका जीवन बदल देंगे, उदासी और अकेलेपन को दूर खदेड़ देंगे। तो रोज़ सुबह आप अपने आप से पहला सवाल ये पूछें, मेरे जीवन में वो कौन लोग हैं जो मेरे दिल को बहुत प्रिय हैं? वो कौन से काम हैं जो मेरे दिल को बहुत प्रिय हैं? जो आपके दिल को प्रिय हैं, इनके नाम एक लिस्ट में लिख लें। वो काम जिनको करते हुए आपका दिल खुशी से भर जाता है, जोश और उत्साह से भर जाता है, उनकी भी एक लिस्ट बना लें। तो इस लिस्ट में वो नाम आ जाएंगे लोगों के, वो काम आ जाएंगे जो आपको, आपके भीतर ऊर्जा को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करते हैं, उसका स्तर ऊंचा रखते हैं। जब ऊर्जा अच्छी तरह से प्रभावित होती है, आपका दिल किसी काम में लगता है, किसी इंसान के साथ वक्त गुजारने में लगता है, तो स्वाभाविक है कि आपके जीवन से अकेलापन और उदासी दूर भाग जाएगा। उसकी जगह हंसी खुशी, सुख शांति और एक जोश और उत्साह से भरी हुई, मतलब से भरी हुई जिंदगी ले लेगी इनकी जगह। ये लिस्ट जब भी आपकी आंखों के सामने आएगी, आपके मन में उभरेगी, तो आपको पता लग जाएगा कि वो कौन लोग हैं। आपको एहसास हो जाएगा कि वो कौन से काम हैं जिनको करने पर आपका जीवन भरा पूरा हो जाएगा, जोश और उत्साह, हंसी और खुशी से भर जाएगा। तो नेचुरली इन लोगों के साथ होता क्या है कि आप इन लोगों को, इन कामों को याद रखते हुए भी भूला सा रखते हैं। आप देखेंगे कि आपका बहुत समय, बहुत एनर्जी इनके साथ नहीं बीत रही है। तो इस गलती से आपको बचाने के लिए, इस भूल से बचाने के लिए ये लिस्ट या तो कागज़ पर उतार लें, अपनी डायरी में लिख लें या अपने मन में बहुत अच्छी तरह से लिख लें। उदाहरण के लिए एक पति पत्नी है। पति और पत्नी अपने रिश्ते को बहुत प्रेम से भरना चाहते हैं, बहुत मजबूत करना चाहते हैं। उनको साफ एहसास भी होता है कि एक दूसरे के साथ प्रेम का रिश्ता मजबूत होगा तो उदासी और अकेलेपन के वो शिकार कभी नहीं बन सकेंगे। पर वास्तव में होता क्या है? असली में होता ये है कि पति अपने ऑफिस के कामों में उलझा रहता है, वहीं पर लोगों से हंसता बोलता है, कभी कभी दोस्तों के साथ उठना बैठता हो जाता है। घर में कोई आ जाता है तो दोनों में एक जान सी पड़ जाती है। उनके साथ समय व्यतीत करना इनको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगता है। फिर पति ऑफिस से घर पहुंचता है, पत्नी सामने है लेकिन अखबार में उलझ जाता है, न्यूज़ के टीवी चैनल में उलझ जाता है। पत्नी सामने होते हुए भी अपने हिसाब किताब की बात उसके मन में दौड़ती रहती है। ऐसा ही कुछ कुछ पत्नी के साथ भी है। वो भी अपने पति के साथ बहुत हंसना बोलना चाहती है, खुश रहना चाहती है, ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहती है, लेकिन वो अपने रसोई के कामों में, बच्चों की देखभाल में, किसी रिश्तेदार के साथ, अपनी बहन के साथ, किसी अन्य सहेली के साथ फ़ोन में उलझी रहती है। दोनों आमने सामने होते हुए भी उस लिस्ट के हिसाब से उस इंसान के साथ नहीं जुड़ रहे हैं जो उनके जीवन में एक बहुत भरा भरापन ला सकता है, हंसी खुशी ला सकता है। यही बात कामों की लिस्ट के साथ है।
पत्नी पति के साथ उसको घूमने जाना बहुत पसंद है, पति को पत्नी के जो उसका रंग रूप है वो उसमें बहुत सजी रहे, ये चीज़ मान लीजिए उसको पसंद है। ये इस तरफ दोनों का ध्यान नहीं जाता। पति महीने में 1 बार 2 बार चाहे हर हफ्ते उसे घुमाने ले जाएगा, लेकिन इस काम की अहमियत को नहीं समझते हैं कि वो कितना अच्छा समय दोनों का एक दूसरे के साथ व्यतीत होता है। पत्नी कहीं पार्टी में जाना हो तो बहुत अच्छी तरह से सजती संवरती है, नहीं तो घर के कामों में उलझी हुई पत्नी साधारण सी ही अपने आप को तैयार करती है। तो ये जो लिस्ट पहले सवाल के जवाब में आप बनाएंगे, ये आपको पूरे दिन सूचित करती रहेगी कि इस लिस्ट में कौन इंसान आपके टॉप प्रायोरिटी हैं, सबसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, और कौन कौन से कामों में अपनी ऊर्जा लगाना, समय लगाना आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछता है कि ये लोग जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, इनकी क्या पसंद है, क्या इनको नापसंद है, क्या करना इनको अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ इनको चिढ़ाती है, गुस्से में ले जाती है। इन करीबी लोगों के सपने क्या हैं, शौक़ क्या हैं। इसी तरह से काम के ऊपर है, वो जो काम आपके दिल को करना बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, कौन सा सामान चाहिए आपको, कहाँ से समय निकालेंगे, कितना समय निकालेंगे, वो काम जो है उसके लिए आप क्या क्या रुकावटें आ रही हैं, क्यों नहीं आप उसको रोज़ की रोज़ या जब भी करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं। तो ये जो दूसरा प्रश्न है, ये आपकी एक तैयारी कराता है उन लोगों के साथ जुड़ने में, उन कामों के साथ जुड़ने में जो आपके दिल को बहुत प्रिय हैं, जिनके की कारण आपका जो जीवन है वो बहुत रिच हो जाएगा, बहुत भरपूर आपको खुशी देगा, सुख शांति देगा, हंसी खुशी देगा। तो बात बहुत सिंपल है मित्रों। एक दोस्त दूसरे के दोस्त का जो जिसके साथ उसका दिल बहुत लगता है, जिसके साथ उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखे, क्या उसको डराता है, क्या चिढ़ाता है, इसका ध्यान रखे। दूसरा दोस्त भी वैसा ही करे, पति पत्नी आपस में वैसा ही करें, भाई बहन करें, परिवार के सदस्य करें, पड़ोसी करें। एक दूसरे के जो कुछ भी उनको मालूम है कि क्या इनको सुहाता है, क्या नहीं सुहाता है, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, चाहे तो इसकी भी एक लिस्ट तैयार कर लें और सदा इसको ध्यान में रखें कि वो इंसान जो आपके दिल के करीब है उसकी पसंद नापसंद क्या है। इसी तरह से जो काम आपको करना आपके दिल को बहुत भाता है, उस काम को करने के लिए आपको क्या तैयारी करनी है, क्या सामान इकट्ठा करना है, समय कहाँ से निकालना है, कैसे निकलेगा, इन सब चीज़ों पे गौर करके इसकी तैयारी पूरी रखें कि उस समय को, उस व्यक्ति को आप जो हैं उसको अच्छी तरह से समझें। तो पहले सवाल में आपको बता दिया कि कौन से लोग कौन से काम आपके दिल को सुहाते हैं। दूसरे सवाल ने आपको तैयारी करवा दी कि उनकी पसंद नापसंद लोगों की आप जानें और काम को करने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी हैं, क्या क्या ज़रूरतें पड़ेंगी, उसको अच्छी तरह से समझ लें। अब तीसरा सवाल क्या पूछता है आपसे, रोज़ सुबह उठकर उसको भी समझ लें। तीसरा सवाल मित्रों दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। ये सवाल जो है आपने मन ही मन तैयारी कर ली, दोनों सवालों से जुड़ी हुई लिस्टें अब आपके पास हैं। आप ज़्यादा समझदार हैं उन इंसानों के प्रति जो आपके दिल के करीब हैं, उन कामों के प्रति जो आपको करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक्चुअली में आप कितना एक्शन करते हैं, कितना कर्म करते हैं इन दोनों इंसानों के साथ भी जो आपके दिल के अजीज़ हैं और कामों के साथ भी, कितना एक्चुअली में एक्शन करते हैं, तीसरा सवाल उस बात से जुड़ा हुआ है। तो तीसरा सवाल आपसे पूछता है कि इन लोगों के साथ, इन कामों में आप कितनी ऊर्जा खर्च करते हैं, कितना समय खर्च करते हैं। ऊर्जा भी ऐसे ही नहीं, मशीनी ढंग से नहीं, कितने जोश और उत्साह के साथ इनके साथ ऊर्जा अपनी खर्च करते हैं, कितना अच्छी क्वालिटी का समय आप इनके साथ बिताते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई काम हो जो आपके दिल के करीब है, आपका शौक़ हो, आपका सपना हो। इस तीसरे सवाल का महत्व सबसे ज़्यादा है दोस्तों। मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ कि जीवन जो है वो एक ही भाषा समझता है। आपको अपने जीवन में कुछ भी बदलना है, कुछ भी जोड़ना है, तो जीवन आपका सिर्फ एक्शन की, कर्म की भाषा समझता है। सोच विचार करना कर्म करने के लिए सहायक होता है, आपकी कुशलता उसमें सहायक होती है। जो कुछ भी आप सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, वो सहायक होती है कर्म करने की, लेकिन कर्म करना बहुत ज़रूरी है।
इस सवाल का महत्व एक उदाहरण से समझें। एक युवक है, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखता है, जिम जाना चाहता है रोज, लेकिन सुबह ज़्यादा देर तक सोता रह जाता है। अगले दिन जिम जरूर जाऊंगा, रेगुलर हो जाऊंगा, इस बात पे टाल देता है। उसको साफ समझ में आता है कि अगर वो व्यायाम नहीं करता है, जिम नहीं जाता है, तो उसका अलग किस्म से वो अलसाया सा रहता है, एक चुस्ती महसूस नहीं देती, दिल खुश नहीं रहता है, फिर भी जाना टालता है। तो वो इंसाफ नहीं कर रहा है। उसके जीवन में जो खालीपन आता है रोज़ की रोज़ जिम ना जाने से, वो उसको समझ नहीं रहा है कि ये जो एक ऊब सी महसूस देती है, एक थकावट सी महसूस देती है, वो जिम ना जाने के कारण है। तो इस युवक को ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। अपनी वो जो पहले उसने 2 सवाल पूछ के एक लिस्ट बनाई है कि गलती कहाँ हो रही है। यही बात पहले उदाहरण में बताए गए पति पत्नी के साथ है। पत्नी को समय निकालना पड़ेगा उस कार्य को करने के लिए जो पति के दिल को सुहाता है। अपने आप को अच्छी तरह से तैयार रखे। यही बात पति के साथ है। जब पत्नी सामने हो तो पूरा ध्यान उसके ऊपर लगा दे, उसकी हंसी खुशी का, उसके मन की सुख शांति का, उसकी पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखे और उन पे एक्शन करे। साथ घुमाने के लिए अगर रोज़ बाजार नहीं जा सकते, शहर से बाहर नहीं जा सकते, तो पास के पार्क में घूमने चले जाओ, अपनी छत पे टहल लो। तो कोई भी इंसान अपने जीवन में अगर भरा भरापन लाना चाहता है, हंसी खुशी लाना चाहता है, एक ये वाला एहसास लाना चाहता है कि ज़िंदगी बहुत रोचक है, बहुत अच्छी चल रही है, तो उसको वो एक्शन करने ही पड़ेंगे। उन लोगों के साथ जिनका साथ उसे पसंद है, उन कामों में ऊर्जा और समय देना पड़ेगा जो उसके दिल को सुहाते हैं। तो इन तीनों सवालों को हर इंसान जो ऊब, उदासी और अकेलेपन का शिकार है, रोज़ सुबह उठ के अपने आप से पूछे और एक संकल्प करके बिस्तरा छोड़े कि आज अपने पसंद के लोगों के साथ, अपने पसंद के कामों के साथ मैं बहुत अच्छी क्वालिटी का समय खर्च करूँगा, उसमें अपनी ऊर्जा लगाऊँगा। पूरे दिन में उसको लगातार एहसास बना रहे कि मैं अगर कोई मौका आता है सामने में, उन व्यक्तियों के साथ समय बिताने का, उन कामों में समय देने का जो दिल को सुहाते हैं, और अगर वो चूक रहा है तो उसे बिल्कुल नहीं चूकना है, ये संकल्प करके अपना बिस्तरा छोड़े। रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन पर जो बीता है उस पर दृष्टि डाले, अपनी पीठ थपथपाए। अगर उसने सही लोगों को, सही कामों को भरपूर ध्यान दिया है, समय दिया है, ऊर्जा दी है, और अगर नहीं ऐसा हुआ है तो अपना एक और संकल्प करे सोने से पहले कि अगले दिन वो गलती, वो भूल नहीं दोहराएगा और अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा समय लगा देगा अच्छे करीबी लोगों का दिल जीतने में, अच्छे कामों को जो दिल को सुहाते हैं उनको करने में। और मित्रों, इन कामों को ऊर्जा देना, समय देना कठिन नहीं है। मैं जो हमेशा आपसे कहता हूँ, शेयर करता हूँ, उसे फिर दोहराता हूँ। बहुत सजग होकर, बहुत जागेपन के साथ, बहुत होशो हवास के साथ अभी और यहीं के आज के दिन में, अभी और यहीं के पल में अपनी ज़िंदगी को बहुत ध्यानपूर्वक होशो हवास से जिएं, तो कोई आपको एनर्जी की कमी नहीं रहेगी और आपका जो एक समझदारी है वो लगातार आपके जीवन में अपना जो एक कुशलता है आपको वो देती रहेगी किसी भी एक्शन को करने की। तो वो सब मित्र जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर उनको जीवन में अकेलापन, उदासी, एक अर्थहीन सा जीवन, बोझिल सा जीवन महसूस देने लगा है, यह एहसास अगर उनको सुस्त और उदास करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर जो मैंने 3 सवाल आपके साथ साझा किए हैं उनको रोज़ सुबह पूछें और रात को पूरे दिन के ऊपर दृष्टि डालते हुए या तो संकल्प लें कि वो भूल नहीं दोहराएंगे जो आज हो गई, या अपनी पीठ शाबाशी के अंदाज में थपथपाएं कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजारा अपने करीबी लोगों के साथ जो दिल को सुहाते हैं उन कामों के साथ। अपनी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं मित्रों रोक रहा हूँ। आपको ये उपयोगी लग रहा है, आपको पसंद आया हो तो इसको अपने करीबी लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में ज़रूर शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। आपकी कोई राय है, कोई सुझाव है जो इस वीडियो को सुन के आती है, तो उसको कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए जो कमेंट सेक्शन है जहां आप सुझाव और राय लिखते हैं, इसमें आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो उपयोगी टॉपिक्स हैं उन पे वीडियो बनाता रहूं।
मेरे इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद।